हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स चैप्टर अपना ट्रिंगल, त्रिभुज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टूडेंट्स थेल्स परिमेय क्या होता है और उसको कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में सीखा था। आज हम लोग थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम की बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आओ देखते हैं क्या कहता है ये परिमेय। परिमेय नंबर 2 है आपके सीईआरटी बुक में। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दैट मीन्स क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किन्हीं भी दो भुजाओं को, इसमें ए बी बी सी सी ए, इसमें से कोई भी दो भुजा ले लेते हैं। मान लीजिए हम भुजा क्या ले लेते हैं, ए बी और ए सी। ये भुजा ए बी हो गई, ये भुजा ए सी हो गई। ओके, किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए आपको ये रेखा है, ये हमारी रेखा हो गई। तो नाम दे देते हैं इस रेखा का, मान लीजिए रेखा क्या है, डी ई रेखा है। ओके, जो क्या कर रही है, ए बी और ए सी भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये तीसरी भुजा, अब ए बी और ए सी तो हो गया, अब तीसरी भुजा क्या बच रही है, बी सी बच रही है। तो इसके क्या है, ये समांतर है। दैट मीन्स पूर्ण रूप से क्या है, थेल्स परिमेय का व्युत्क्रम है। थेल्स परिमेय में क्या था, थेल्स परिमेय में बोलते थे यदि कोई किसी त्रिभुज में एक रेखा अगर है, किसी एक रेखा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो समांतर होगी। तो ये क्या है आपका थेल्स परिमेय का व्युत्क्रम है। चाहे तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उसमें आपको समांतर कहा जाता था और अनुपात प्रूफ करते थे। इसमें अनुपात बताया गया है, आपको क्या करना है, समांतर दिखाना है। तो आओ स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो कोई भी चीज अगर परिमेय प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था। तो दिया है, तो क्या गिवन है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ए डी बटे डी बी इक्वल है आपका ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। एक ही अनुपात, इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, एक ही अनुपात अर्थात दोनों के अनुपात आपस में क्या है, इक्वल है स्टूडेंट्स। दूसरा हम लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, कि ये जो डीई है, डीई वो समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है स्टूडेंट्स किसके, बीसी के। तो आपको प्रूफ करना है डीई समांतर है बीसी के। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसमें रचना, तो रचना में क्या करेंगे, अब ये समांतर है कि नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना है कि ये समांतर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रचना में लिखते हैं बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा डीई डैश खींचा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए इसके समांतर है, हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक रेखा खींच रहे हैं हम लोग, ये हमारा डीई है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मान लीजिए ये हो गया, ये आपका ई पॉइंट था और ये क्या है, ई डैश पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मान के चल रहे हैं रचना की सहायता से कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई डैश है। हम मान के चल रहे हैं कि डीई डैश क्या है, इस बीसी के समांतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम ये कहीं से दिखा दें कि ई डैश और ई दो अलग अलग बिंदु नहीं, एक ही बिंदु है। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब अगर हम ये दिखा दें कि ई डैश और ई ये दो अलग अलग आपको जो दिख रहे हैं वो दो अलग अलग नहीं, ये एक ही है, तो ई डैश के समांतर है तो ई के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आओ देखो कैसे करेंगे इस बात को उत्पत्ति में, उत्पत्ति। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन लिख लिए, सिद्ध करना है रचना। रचना में हमने डी डैश को बीसी के समांतर मान के चल रहे हैं, तो इस बात को लिखेंगे, इसी बात को, चूंकि डीई डैश समांतर है बीसी के। डीई डैश किसके समांतर है? बीसी के। और ये कैसे पता चल रहा है? यहां लिख सकते हो रचना से। फिर रचना ही तुमने ऐसा किया कि उसके समांतर ही खींचा है, रचना से। तो रचना से डीई समांतर क्या है? बीसी के। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता था? थेल्स प्रमेय आपको कहता है कि अगर कोई त्रिभुज में यदि एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करते हैं? वो विभाजित करती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने चित्र देके बताया था कि सपोज दैट ये ए बी सी है और इसमें एक रेखा है जो डी ई है, जो कि बीसी के क्या है? समांतर। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो आपका ए डी अपान डी बी ए अपान ई सी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसी का यूज कर लेंगे वहां पे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि डी ई डैश क्या है? बीसी के समांतर है। तो क्या हो जाएगा? तो इसकी सहायता से अगर करेंगे तो ए डी अपान डी बी इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स? ए ई डैश बटे ई डैश सी। क्योंकि आप यहां पे किसके मान के चल रहे हो? ई डी ई लेके चल रहे हो, तो ए से लेके ई तक और बटे ई से लेके सी तक क्या होगा? इक्वल होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स फर्स्ट। अब देखो आगे क्या करोगे? परंतु आप जानते हो एडी बटे डी बी इक्वल है किसके? ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ठीक है, और कैसे पता है? ये गिवन है, दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपने रचना की सहायता से प्राप्त किया और ये आपको दिया गया है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, तो एक में देखो एडी बटे डीवी है, एडी बटे डीवी है, तो दोनों समीकरण के एलएचएस आपस में क्या है? बराबर है। तो इनका आरएचएस भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात आप दोनों समीकरण से क्या बोल सकते हो? ए ई डैश बटे ई डैश सी इक्वल होगा ए ई बटे ई सी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं ना, इसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब ई डैश सी बटे ए ई डैश इक्वल हो जाएगा ई सी बटे ए ई। अब क्या करो स्टूडेंट्स? दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, तो हो जाएगा ई डैश सी बटे ए ई डैश प्लस वन इज इक्वल टू ई सी बटे ए ई प्लस वन। दोनों पक्षों में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? एक जोड़ दिया। अब बोलोगे क्यों जोड़ दिया? तो बाबू इसको प्रूफ करना है, हमको दिखाना है कि ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं। तो उसको समांतर दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ई और ई डैश दो अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है। तो आपका ई डैश के समांतर होने के कारण ई से के भी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अब इस ई डैश और ई को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही जोड़ोगे क्या हो जाएगा? ई डैश सी प्लस ए ई डैश बटे क्या आ जाएगा नीचे? ए ई डैश इक्वल ई सी प्लस ए ई बटे क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखो ई डैश सी, तो ई डैश सी मतलब ये दूरी और प्लस उसमें क्या आ रहा है? ए डैश सी, ए प्लस ए ई डैश ए ई डैश, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? ए सी। तो इसका स्थान पे क्या लिख सकते हो? ए सी बटे ए ई डैश इक्वल, इसी तरह यहाँ पे देखिए ई सी, ई से लेके सी और ए से लेके ई, तो ए भी ए सी हो गया, ए सी बटे ए ई। देखो ऊपर ए सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपका क्या आ गया? ए ई डैश बराबर ए ई। ओके, अब कह रहा है ए ई डैश ए ई की इक्वल है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? परंतु यह तभी संभव है जब ई व ई डैश संपाती हूं या
असंपाती बिंदु हूँ, पूरा लिख सकते इस तरह, संपाती बिंदु हूँ, बिंदु हूँ। परंतु स्टूडेंट देखो क्या कह रहा है, ए ई डैश, ए से लेके ई डैश, और फिर कह रहा है ए ई, ए से लेके ई दोनों बराबर हैं। प्रूफ करना ना कि दोनों बराबर हैं, तो क्या इस तरह प्रूफ करने पर अगर इस तरह देखा जाए तो बराबर दिख रहा है? नहीं, बट आप बोल रहे हो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो दैट मीन्स ई वाला भी पॉइंट यही है और ई डैश वाला भी पॉइंट यही है। तो जो हम दो अलग अलग बिंदु यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों का क्या है, भ्रम है। ये दो अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों क्या है, एक ही बिंदु हैं। क्यों? क्योंकि आप ए ई डैश और ए ई क्या दिखा रहे हो, एक ही दिखा रहे हो, मतलब बराबर दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो स्टूडेंट्स, बराबर दिखा रहे हो। जैसे अगर मैं मान लो ये दूरी नाप लिया, इसको मैंने बोल दिया ए बी, क्या बोल दिया, ए बी स्टूडेंट्स, और फिर यही दूरी नाप रहा हूं और इसको बोल दिया पी क्यू, क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, पी क्यू। तो ये तभी संभव ना कि जब ए बी बराबर पी क्यू, तभी संभव है जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी प्रकार अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों अभी आपस में बिंदु एक ही होगा। अगर ये संपाती है तो अतः आप क्या बोल सकते हो, डी ई समांतर होगा बी सी, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब बोलोगे कैसे, देखो अगर ये संपाती है तो आपने डीई को समांतर खींचा था, तो लेकिन ये दोनों एक ही बिंदु हैं तो डीई के समांतर तो है ही। अब पता चल गया संपाती है तो डीई डैश के समांतर था, तो डीई के भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समांतर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम को प्रूफ कर सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें कह रहा था कि अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में यदि एक ही अनुपात में विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। हमने इसको दिया ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी हमको गिवन है, प्रूफ करना है ये चीज। हमने बीसी के समांतर एक रेखा डी डैश खींच लिया, अब ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगाया, परंतु ये चीज आपको गिवन है तो दोनों से इक्वल तुलना किया, ए ई डैश को ए ई के बराबर दिखा दिया। और ये बराबर तभी हो सकता है जब ई और ई डैश एक ही हों, अगर ई और ई डैश एक ही हैं तो डी ई डैश के समांतर होने के कारण डी ई के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप थेल्स के प्रमेय के व्युत्क्रम को प्रूफ कर सकते हैं। अब जो हमने पहला प्रमेय बताया था और ये जो दूसरा प्रमेय बताया, इन्हीं दोनों प्रमेय पे आधारित आपकी एक्सरसाइज है 6.2। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन दोनों प्रमेयों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में भी कई साल आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं दो प्रमेय की सहायता से लगेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।